अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ कि आपको कल वाला मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। जो सराइकी चैलेंज था, कंप्लीट व्लॉग इन सराइकी चैलेंज, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं अभी कि आपको वो वाला व्लॉग कैसा लगा है, मेरी सराइकी कैसी लगी है। और अगर अभी तक आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो किसका इंतज़ार कर रहे हैं यार, जाके देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। और अभी का सीन है, आज वीकेंड है, सैटरडे है। हम उठ के तैयार श्यार हो गए हैं, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:15 का। अभी हम चलते हैं जिम फ़ौरन से। आज हमने लगानी है लेग्स। लेग्स लड़कों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लड़कियां तो इजीली लगा लेती हैं। लड़कियों के लिए आर्म्स मुश्किल होता है, बाकी चीज़ें मुश्किल होती हैं। लड़कियों के लिए लेग्स बड़ा आसान होता है, और लड़के बाकी चीज़ें बड़ी खुशी खुशी लगाती हैं। लेग्स बस लगा ही लेते हैं। एनीवेज, अभी हम जल्दी से चलते हैं। उसके बाद हमारा जो दोस्त है ज़की, आज हम आपको उसकी एक कहानी बताएंगे। उसकी नहीं, उसकी बारात पे एक सीन हुआ था जो अभी तक हमने एक्सपोज नहीं किया। आज हम वो कहानी सुनेंगे, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। तो अभी पहले हम जिम चलते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं जिम में। अच्छा जी, तो सीन ऐसे है कि जिम हम गए नहीं हैं बिकॉज आपको बताया था। अच्छा जी, सीन ऐसे है कि जिम हम गए ही नहीं हैं बिकॉज दोस्त की कॉल आ गई थी। उसी दो अब्दुल रहमान सके की पार्टनर की, उसने कहा तबीयत ख़राब है तो आज मैं जिम नहीं आऊँगा। तो लेग्स अकेले लगाने की हिम्मत होती नहीं है। वैसे भी आपको पता है बॉयज़ के लिए वैसे बड़ा मुश्किल होता है। पहने के ज़रिए हम आ गए हैं ज़की के घर। इसकी इजाज़त भी करते हैं, इसकी इजाज़त भी करते हैं और साथ में खाना शाना भी खाते हैं। अभी कॉल की है, निकल रहे हैं और खाना शाना खाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि हमारे साथ क्या सीन हुआ था बारात वाले दिन पे। और अभी हमारा भाई आ रहा है हमारे सामने, गेट खुलने लगा है। ये लग तो नहीं रहा बीमार, नहीं थोड़ा थोड़ा लग रहा है। लाहौर जाओगे एक एक दिन के लिए सफ़र करके तो फिर ये हाल तो होगा। क्या करे, पुट्ठे शौक बचपन से हैं। पुठे शो भी है, फिर मरवाते भी हैं। आनी है थी कुत्ती मजे लेते लेते ट्रक के नीचे। हाँ जी, चलें फिर क्या खाना शाना खाने। भूख लगी हुई है, कुछ खाया नहीं हुआ कल का। सेम सेम। सुबह आप कोस्टर में बैठे हुए थे। चेंज द टॉपिक। सुबह आप कोस्टर पे नहीं गए थे? एक्चुअली जो आपकी सुबह थी वो मेरी दोपहर थी। तो आप नहीं गए थे? तो स्नैप ना भेजा करो ना, इस तरह बोलना होता है तो। सुबह गया हुआ था कोस्टा पे और अभी कह रहे हैं कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। वो अलग बात है कि मैंने भी रात को बिरयानी खाई है। खैर अभी आता है तो फिर चलते हैं, खाना शाना खाते हैं। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे खाना शाना खाने के लिए आ गए हैं और अभी आपको ये बताएंगे कि इनकी बारात पे क्या सीन हुआ था। बहुत ही मज़े का सीन हुआ था। आपने ये सीन पहले कभी नहीं सुना होगा। ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था बिकॉज हमारे भी दोस्त की पहली बार शादी हो रही थी। पहली बार हो रही थी ना, कन्फर्म है? हाँ, वो पहली बार की थी। सामने पहली बार की थी या की ही पहली बार थी? ये वाली पहली बार की थी जिसकी आप जिक्र करना चाह रहे हैं। ओके, तो अभी ये भाई बताएंगे कि इनका सीन हुआ क्या था। जी भाई, कैमरा इज ऑल योर्स। तो सीन कुछ खास इतना थ्रिलिंग तो नहीं था, लेकिन आपके लिए तो था। मौके के लिहाज से कुछ ज्यादा ही था। तो हुआ ये था कि मुझे है पंक्चुअलिटी का कीड़ा। मैंने इन्हें टाइम दिया था 4 क्या का, ये तो क्या ये पहले ये क्या बात की है पंक्चुअलिटी का कीड़ा? भाई 6 बजे का मैं जिम खड़ा हूँ, कॉल्स किए जा रहा हूँ और 6:30 बजे इन्होंने कॉल उठाई है मेरी। 6:30 से 6:30 तक मैं लगातार कॉल्स किए जा रहा हूँ, भाई आजा आजा आजा, नहीं आया। Haven't I told you I was sick? नहीं, ये आपने बाद में I बताया। forgot. ये आपने बाद में बताया। Maybe I forgot that. यस, यू फॉरगॉट दैट। और अभी कह रहे हैं पंक्चुअलिटी का कीड़ा। भाई है तो है, अच्छा जी। है तो है। तो सीन ये था कि मैंने इन्हें पिछले दिन टाइम दिया था कि 4 बजे हमारी बारात निकल जाएगी। ठीक है। तो ये कहते हैं जी ठीक है। हम 5-6 दोस्त थे, सबको मैंने कहा था, सब माशाल्लाह से आगे थे, 4 से पहले ही आगे थे। ये भाईजान ना किसी का फ़ोन उठाए, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। तो तकरीबन कोई 4:15 4:20 तक ये जनाब कॉल करके कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ आपके गेट के आगे। अब हुआ ये था, मैं फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था, मैं आपको साथ साथ बताता भी हूँ। फ़ोन मैं इसलिए नहीं उठा रहा था कि बिकॉज इन्होंने मुझे टाइम दिया 4 बजे का, भी इन्होंने अपने मुंह से बताया। 4 बजे टाइम दिया, मैं 3 बजे उठा। को पता है मेरा रात का काम होता है। मैं 3 बजे उठा, फिर से फ्रेश वगैरह हुआ,
मेरे पापा ने कहा कि काम चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, अभी टाइम पड़ा है, घंटा एक है तो मैं काम से हो लेता हूँ। अब वहाँ मुझे थोड़ी देर होगी, मैं घर आया हूँ फ़ौरन, नहा रहा था, नहाते हुए पीछे इनकी कॉल आने लग गई हैं। फिर मैंने इनसे कॉल करके पूछा भी है, इनसे नहीं, बाकी दोस्तों से, कभी बारात निकली या नहीं निकली। तो कह रहे हैं भाई निकलने वाली है, निकलने वाली है। अच्छा, मुझे लगा कि शायद मजाक कर रहे हैं, ज़रा यारों दोस्तों में होता है भाई जल्दी आ जल्दी आ, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। मैं फिर ज़रा ईजी हो गया, मुझे नहीं लगा था कि एग्जैक्ट टाइम पे निकल जाएंगे, क्योंकि बारात है, बारात कभी भी टाइम पे नहीं निकलती। लेकिन माशाल्लाह पंक्चुअलिटी पता नहीं, ये भाई को जल्दी इतनी थी, क्या कह सकते हैं। गर्दन पे छुरी फिरवाने की जल्दी बहुत थी। क्या चीज़? गर्दन पे छुरी फिरवाने की, या यूं कहो कि ये आपको फंदा पता डालने की जल्दी है, ये आपको पता है कि व्लॉग जब पब्लिक होता है ये आपकी वाइफ भी देख सकती हैं? आई डोंट थिंक सो। नहीं? इफ शी हैज सीन इट आई डोंट नो। ओके, सो मैं तकरीबन 4:15 बजे वहाँ पहुँचा और गेट के बाहर कोई नहीं खड़ा हुआ था। मैंने उन दोस्त को कॉल्स की कि भाई किधर हो, किधर रह गए हो। वो कहते हैं हम तो एशिया कैफ़े पहुँचे हुए हैं। अब इनका घर है CNG पंप, 5 स्टार CNG पंप के साथ तहार टाउन में, और एशिया टाउन यहाँ से, एशिया कैफ़े यहाँ से कितनी दूर है, कितने किलोमीटर है? कम से कम भी 10 से 15 किलोमीटर। 10 से 15 किलोमीटर इन्होंने 15 मिनट में कर भी लिया। 4 बजे निकले हैं और 4:15 बजे ये वहाँ पहुँचे हुए हैं। मैंने कहा भाई वहीं तक आ जाओ। मैं यार मैं नहीं आ सकता, मुझे आके लेके जाओ। जाहिर सी बात है, बंदा तैयार श्यार हुआ हुआ, फुल रेडी शेडी हुआ हुआ, बंदा बाइक पे वहाँ पहुँचे। मैं बाइक पे था। जो बंदा तैयार श्यार होके बाइक पे पहले ही 10 किलोमीटर कर सकता है, वो 10 किलोमीटर और नहीं कर सकता। लेट मी क्लियर, एशिया कैफे में बाइक कहाँ खड़ी करता मुझे बताइए। एशिया यहाँ कैफे पे जहाँ पे 24 घंटे सिक्योरिटी होती है पार्किंग पे। तो आपके घर से सिक्योरिटी नहीं होती? नहीं आप चोर हो? नहीं, लेकिन हमारे घर से चीजें चोरी होती हैं। अब ये मुझे नहीं पता था। खैर, मैंने बाइक इनके घर के बाहर लगाई। मेरा फुल प्लान था, मैंने कहा ऐसे कि तैसे आते हैं तो ठीक है जाऊँगा, नहीं आ रहे तो भाड़ में जाए, मैं जा ही नहीं रहा बारात पे। लेकिन खैर कुछ ना कुछ करते कराते आ गए। जो मेरे दोस्त थे मुझे पिक करने आ गए। उसके बाद क्या हुआ वो भाई बताएंगे। तो जैसे भी इन्होंने मेंशन किया कि जैसे तैसे जो भी हुआ, आखिर हमारी बारात की चंद गाड़ियों में से एक गाड़ी इन्हें लेने आ गई थी। बारात जा कहाँ रही थी? बारात हमारी मेरी जा रही थी हेडराज खां। और यहाँ से कितनी दूर है? 14 DNB तकरीबन, वो यहाँ से है 50 किलोमीटर तक। ओ खैर, तो गाड़ी इन्हें लेने आ गई थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मेरी जो शेरवानी थी जो मैंने पहनी हुई थी, वो मैंने उतार के दी हुई थी इस गाड़ी के ड्राइवर को। उसी गाड़ी में जिसमें जो मुझे लेने आई थी? हाँ, उसी गाड़ी में शेरवानी पड़ी है जो आध रास्ते में से इनको लेने आ गई। अब मैं ऑलमोस्ट खड़ा हूँ जहाँ पे शादी थी, वहाँ से कोई मैक्स 2 किलोमीटर पीछे। ठीक है। और इनकी गाड़ी का अब तक कोई खैर खबर नहीं। मेरे पास शेरवानी नहीं है, मैं शलवार कमीज में, सर पे कुल्ला है और मैं खड़ा हूँ। दूल्हा साहब खड़े हैं बगैर शेरवानी के, सिर्फ सर पे वो जो होती है वो पहन के खड़े हुए, और बारात रेडी है, शेरवानी नहीं है, दोस्त नहीं है, किधर है वो? मुझे लेने आए हैं। Almost 100 of men were waiting just for this guy. Like 12 to 15 cars were there, और वो सब इसी बंदे का इंतजार कर और रहे आपका फोटोशूट भी रह गया था? थे। हाँ, एग्जैक्टली। कैसे रह गया था? मैंने वकास फोटोग्राफी से, वकास भाई से मैंने की हुई थी बात, वहीं उसी जगह पे जहाँ हमने जाना था। रास्ते में कुछ पॉइंट्स थे, वहाँ पे मैंने शूट भी करवा लेना था, कार भी डेकोरेट करवानी थी, लेकिन ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, ऑल वाज बीप बीप। अच्छा जी, उसके बाद कैसे से करके है, और मज़े की बात हमें रास्ता भी नहीं पता था। हम रास्ता भी आगे वाली गाड़ी से पूछ के कॉल पे हम जा रहे थे, तो हम खैर फाइनली पहुंच गए। आपस की बात है कि रास्ते का तो खैर मुझे भी नहीं पता था भाई, तो पहली दफा जा रहा था। ये बात तो ना करो, पहली बार जा रहे थे। नहीं, मैं पहले, ये नहीं मानता। आप माने ना माने, मैं क्योंकि बेसिकली वो उनका फार्म हाउस टाइप या स्टे हाउस, जब छुट्टियां गुजारने के लिए फार्म हाउस ही हो गया। बेसिकली वो वहाँ रहते नहीं है, ओके। तो इसलिए उधर कभी आना जाना हुआ है। तो खैर फाइनली हम पहुंच गए, जैसे जैसे करके रास्ता पहुंच के हम तकरीबन, आप वहाँ पे 15-20 मिनट या आधा घंटा वेट किया आपने? हाँ, ऑलमोस्ट 20 मिनट। ऑलमोस्ट 20 मिनट उन्होंने वेट किया। 20 मिनट वैसे सुनने में इतना नहीं लगता, लेकिन आप सोचो कि आप दूल्हा बने हुए हो, आप मौके के ऊपर पहुंचे हुए हो, आपके पास शेरवानी नहीं है, आपके दोस्त पता नहीं कहाँ गायब है, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, तो आपके लिए वो 20 मिनट भी 20 घंटे होंगे। यस, एग्जैक्टली।
ये जो है ना, ये आवाज दिल से निकली है। क्या करें। तो खैर जी, बारात गई, हम भाभी को ले गए और सुकून से सीन्स हो गए। ये था हमारा सीन। ये वैसे मे बी आपको सुनने में मज़ा ना आ रहा हो, लेकिन जो उस वक्त सीन था ना, मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, ना ही भाई बयान कर सकते हैं उस वक्त वो क्या फील कर रहे थे। वैसे कुछ आप कहना चाहें कि उस वक्त आप क्या फील कर रहे थे? जो मैं उस टाइम फील करना चाह रहा था ना, अगर वो मैं यहाँ कहने लग जाऊं तो आपको बीप्स बहुत डालनी पड़ेगी। नहीं, असल में फैमिली व्लॉग है, इसलिए हम आपको इंसिस्ट कर भी नहीं सकते। तो बस आप इस बात को रहने दें। बस उम्मीद है, मुझे लगता है कि आपकी ऑडियंस समझ जाएगी कि तो मैं क्या फील कर रहा हूँ। बिल्कुल, हमारी ऑडियंस समझ जाएगी, हमारी एक मैच्योर ऑडियंस है और समझ जाएगी इंशाल्लाह। खैर, अभी खाना शाना आता है, ऑर्डर वगैरह दे दिया और वहाँ लड़ाई हो गई है। लगता है इसका दोस्त भी इसकी शेरवानी लेके चला गया। क्या कह रहे हो? मैंने कहा लगता है इसका दोस्त भी इसकी शेरवानी लेके चला गया। अरे हाय हाय हाय, यहाँ लड़ाई हो गई है और हम व्लॉग बना रहे हैं। बात तो खैर गलत है। किस लेकिन किस्म क्या के करें? क्या कहते हैं उसे, एथलीट हो आप या बॉडी बिल्डर हो कि आप किसी को जाके रोक नहीं सकते? भाई मैं बॉडी बिल्डर हूँ, लेकिन अब मुझे क्या पता वो लोग कौन है। वो लोग मुझे ही पड़ जाए, मुझे बचाने कौन आएगा? आप बचाने आओगे? नो। मुझे पता था, इसलिए मैं नहीं जा रहा। खैर, खाना खाना आ जाए, फिर खाना भी दिखाते हैं, आपको खिलाते भी हैं अगर आपने खाना चाहें तो। अभी मैं कहता हूँ चला चल के देखते हैं वहाँ पे सीन्स हैं क्या। आप भी जाओ भाई, मैं तो नहीं जा रहा। नहीं जा रहे? मेरी तो शादी हुई है, मुझे चपेटे खाने का शौक। नहीं, अब मेरे ख्याल से मसला ठंडा हो भी गया। टमाटर शमाटर जो पड़नी थी पड़ गई हैं। तो भी खाना आ जाए, फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, खाना शाना आ रहा है हमारा, सामने ही आ रहा है हमारे। ये आ जाएगा। ये आ गई जी हमारी कढ़ाई। यार इधर आइए ना शान भाई। शान भाई, अभी क्या मसला हुआ था? किससे? अभी क्या मसला हुआ? वो पैसों का चक्कर था, लड़के ने पैसे देने थे उधार किसी, अच्छा, वो भी दे नहीं रहा था। वो ऊपर से लड़ाई खुद कर रहा है पैसे देने की बजाय। ये होटल वालों को देने थे? नहीं नहीं, इधर भाई बैठे थे ना, आप अच्छा, आपस में आपस में लड़ पड़े हैं? आपस में लड़ते हैं। कस्टमर थे यानी। हाँ, कस्टमर थे वैसे। कस्टमर आपस में लड़ पड़े हैं। सही, कस्टमर आपस में ही लड़ पड़े हैं। आप आधा घंटा वेट करें, दोबारा होगा। नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसे सीन नहीं होते। अमीरी बस ही बहुत है, पैसा कहाँ जाएगा? सही बात है। कवर में साथ थोड़ी लेके जाएंगे। इसीलिए मैं आपको आज ब्लॉग में अनाउंस कर रहा हूँ कि आज से खाना भाई की तरफ से है। ऊपर क्या देख रहे हो? पैसे देख रहे हो? हाँ, मैंने कहा शायद कहीं से गिर रहे हो। अच्छा अच्छा, तो खैर जी, खाना शाना खा लेते हैं। खाते वक्त मैं ब्लॉग नहीं करता, तो मिलते हैं आपसे खाने के बाद। नाम ले दिएगा, डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपसे बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम सब लोग? तो यार मैं घर आ गया था, थोड़ा लेट हो गया था, ऑलमोस्ट 12 बज गए थे। ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी साथ थी, तो वहाँ पे ब्लॉग करना मुनासिब नहीं था। एनीवेज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। बाकी ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा एंटरटेनिंग था बिकॉज उसमें बारात वाली स्टोरी भी ऐड हुई। तो खैर, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना इंशाल्लाह ख्याल रखें और देखते रहें लिव विद स्माइल।